बेतिया ही नहीं, पूरे चंपारण में प्लेटफॉर्म डिवीजन क्लासेस का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। एग्जाम के टाइम ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, लगता है जैसे कोई टेस्ट में ही बैठे हैं लोग। अगर एग्जाम निकालना है तो एक बार आकर जरूर पढ़ें, मतलब इतना तो है कि एक ही बार में उन लोग को अच्छा लग जाएगा। मैं तो क्लास में डीपली बोलता हूँ कि 10 बार प्रैक्टिस करना है पर क्वेश्चन, और इसके लिए मैंने बहुत बार बच्चों को मारा भी है। जितने भी टॉपर है मेरे से मार खाए हुए हैं। पिटाई भी करते हैं कभी कभी। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कड़ाई दोनों होता है जी यहाँ पे होता है। तो उसी का बदौलत है जो रिजल्ट हुआ है, क्योंकि जो होता है जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनका सपना जैसे कि जो हम नहीं कर पाए, मेरा बच्चा लोग कर पाए लोग। सपने को अपने करने में दोनों शिक्षक लोगों का कितना योगदान था? मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है, जो भी है इन्हीं लोग का बदौलत है। कबूतर को दाना देकर फंसाया जा सकता है, बाज को नहीं। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि सर बताए कि 20 में 20 अंक लाना, ये माने रखता है मैथ में। प्लेटफॉर्म डिवीजन क्लासेस जो कि बेतिया की आन बान शान और छात्रों की जान बन चुकी है। इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में SSGD का, और चंपारण से प्लेटफॉर्म डिवीजन क्लास के बच्चे ने यहाँ पे जिला में टॉपर रैंक रहा। ये डायरेक्टर सर हैं और ये नीपू तिवारी सर हैं, मैथ और रीजनिंग शिक्षक हैं, और ये GK एंड GS शिक्षक हैं। इनके बदौलत इनके संस्था से बच्चे ने टॉप किया। 30 बच्चे ने यहाँ पे SSGD का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और चंपारण में अपना इतिहास रच दिया। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे हमारे बच्चों ने इस बार बहुत बेहतर किया और 30+ रिजल्ट हुआ इस बार SSGD में, जिसमें से लगभग बच्चे जितने भी हैं सब 140+ स्कोर है 160 में। और बच्चे बोलते हैं कि मैथ से डर लगता है, लेकिन फिर भी इस बार 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो 20 में 20 क्वेश्चन मैथ्स के सही किए हैं और उस डर को ख़त्म किया है। होता है कि एक बच्चा अगर ला लिया तो बच्चे कहते हैं कि तुक्का लग गया होगा एक बच्चे का, लेकिन 5-6 बच्चे तुक्का नहीं हो सकते हैं। वो मेहनत का नतीजा है। जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी उसमें बराबर साथ दे रहे हैं, उसी का नतीजा है कि बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। और एक जिला में 160 में लगभग 152 नंबर भी एक लड़का ला के दिखाया है। ऑफलाइन क्लास से इसको बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि ऑफलाइन से और इतना मेहनत करके बच्चे 152 के स्कोर को पार किए हैं। और ये हमारे फैकल्टी हैं GK GS के लिए तिवारी सर। तिवारी सर कैसे पढ़ाएं कि आपके बच्चे जिला में परचम लहरा रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी किसका स्वागत है। देखिए, हम लोग वहीं काम कर रहे हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। अगर आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना सेट रिवीजन कीजिएगा, तो सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे होता है। और 1 घंटा समय आपको मिलता है, 80 क्वेश्चन होता है। फिर आप SSC जाइए, CHSL में जाइए तो 1 घंटा समय रहता है। तो देखिए, पढ़ाई जो लेवल पर यहाँ दिया जाता है, बहुत सारे लोग हर जगह पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, कबूतर को दाना देकर फंसाया जा सकता है, कबूतर को दाना देकर फंसाया जा सकता है, बाज को नहीं। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि सर बताए कि 20 में 20 अंक लाना, ये माने रखता है मैथ में। और ये हमारे जो है ये जिला टॉपर है SSGD का, पहले भी सर बताए हैं। तो 160 में इन्होंने 152 अंक लाकर हमारे जिला का मान बढ़ाया। तो सबसे पहले इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम लोग देखिए, हर जैसे सर बताए हैं, हर साल हम लोग अपना नोट्स को अपडेट करते हैं। वो नहीं कि एक ही नोट्स को बार बार घसीट रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, ऐसे कुछ बात है नहीं। और जहाँ तक रहा डाउट क्लासेज का, तो किसी भी स्टूडेंट का, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी समस्या होता है, सर हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे हमसे भी कुछ जहाँ तक होता है हम भी उसमें साथ देते हैं। अब की बार हम लोगों ने SSGD के लिए हिंदी का भी बैच चालू किया था। इसके पिछली बार हम लोग नहीं कर पाए, अब की बार उसमें भी बेहतर देखा गया, अच्छा रिजल्ट हुआ। तो मैथ और रीजनिंग से कम आप नहीं आंक सकते हैं GK GS को भी, क्योंकि मेरिट वहीं बनाएगा। तो हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ हैं। और जितने आप लोग ये हमारे सामने जो छात्र बैठे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग थोड़ा भी ये मत सोचिए कि ये टॉपर हो गए, इनसे बेटर आप लोग बनने वाले हैं। और मेरा उम्मीद है, और हम लोग काम भी उस पर कर रहे हैं। जिला का टॉपर हैं, कहा जाता है दोनों जिला में ईस्ट वेस्ट में सबसे बेस्ट मार्क्स इन्हीं का आया हुआ। SSGD में 160 में 152 नंबर लाए और इनका स्टेट में भी रैंक है। सबसे पहले आपका बाबू स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या आप सोचे थे कि आपका इतना बेहतर मार्क्स आएगा और आप जिला टॉपर बन जाएंगे SSGD एग्ज़ाम क्वालिफाई करके?
नहीं सर, देखिए हम तो अपना काम किए थे, अच्छे से नोट्स मटेरियल तैयार किए, सर के पास पढ़े और अच्छा से मतलब रिवाइज किए और प्रैक्टिस किए। उसके बाद मैं मॉक भी देता था तो उसमें मेरा एवरेज स्कोर 30 और 35-40 के अंदर रहता था। और यहाँ पर भी कोचिंग में भी सर टेस्ट लेते थे, उसमें भी अच्छा करने का कोशिश करते थे लोग। और एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प हुआ। सर पढ़ाए थे जो भी, उसमें से उनके मटेरियल से बहुत ही उस टाइप के क्वेश्चन टैली किया था जिससे हम लोगों को मैथ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फादर क्या करते हैं? किसान है। किसान, यानी किसान के बेटी होकर के आपने जिला में टॉप किया। अच्छा, किस माध्यम से सर के संस्था में पढ़ने आ पाए? हमारे भैया हैं जो गांव के हैं, वहीं पढ़े थे, बताए कि जाओ वहीं सर के पास पढ़ना, तो हम उन्हीं के थ्रू आए थे। वो इस समय मद्य निषेध में जॉब कर रहे हैं। यानी उनका भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है और आपको भेजे, आपका भी जॉब हो गया। तो हो सकता है आपके गांव में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे देख रहे हैं सुने, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि सर के संस्था में आए और आकर के पढ़ाई करें, उनका भी जॉब हो जाए? जी देखिए, बेतिया में अगर पढ़ना है तो सर बेस्ट है, क्योंकि बेतिया ही नहीं पूरे चंपारण में प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेस का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। तैयारी कैसी सर ने कराया? आपने तैयारी कितने देर किया कि आप सेकेंड टॉपर बने और आपके SSCGD में एग्जाम क्वालिफाई किए? एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा रहे हैं। सर का फाउंडेशन बैच से पढ़ा था, मैथ और रीजनिंग। सर जो भी नोट्स देते थे उसका मैं रिवीजन करता था, और कोई भी यदि छात्र सर का जो नोट्स देते हैं उसका रिवीजन बार बार करे, बढ़िया से प्रैक्टिस करे, तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। पूरा अपडेटेड मटेरियल के साथ पढ़ाते हैं। जो एग्ज़ाम निकला है उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रैक्टिस का है। मैंने प्रैक्टिस बहुत तगड़ा किया था, जिसके बदौलत सब रिजल्ट हुआ है मेरा। कितनी खुशी है आपके परिवार में? बहुत खुशी है। क्या सोचे थे कि मतलब इतनी कम उम्र में पहली अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर? मेरा यही लक्ष्य था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, और मैंने उस हिसाब से तैयारी किया और यही इसका परिणाम रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम निकल गया। छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जो भी छात्र पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन पढ़े उसको घर पे जाकर 5 बार 10 बार जितना बार हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के ही बदौलत किसी भी एग्ज़ाम में रिजल्ट हो सकता है। अपने संस्था के बारे में और शिक्षक लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी संस्था जो है प्लेटफॉर्म द विजन क्लास है, चंपारण में सबसे ज़्यादा अव्वल है। सर जो पढ़ाते हैं अन्य सर लोग के अपेक्षा बहुत ही किफ़ायती पढ़ाते हैं। इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है, जो किसी भी मैथ्स या रीजनिंग के प्रश्न को समझने में काफ़ी आसानी होती है। अगर हम लोग को कोई प्रश्न समझने में दिक्कत होता है तो सर उसके लिए 2, 3, 4, 5 मेथड जितना हो सके जब तक समझ में नहीं आए तब तक बताते हैं। और प्रैक्टिस पर बिल्कुल जोर देने के लिए बहुत बार बोलते हैं, नहीं होता है तो पिटाई भी करते हैं कभी कभी, जी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कड़ाई दोनों रहता है जी, यहाँ पे होता है, तो उसी का बदौलत है जो रिजल्ट हुआ है। क्योंकि जो होता है जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन में से हम लोग अपना पढ़ाई करते थे तो लगभग 6 सेट रोज़ लगाते थे GD वाला, उसी के बदौलत सफलता मिली है। आपका नाम क्या हुआ? गोल्डू कुमार सिंह, कहाँ से आप हैं? सागर पोखरा बेतिया। सर की संस्था में किन के माध्यम से पढ़ने आए हैं आप? हम तो डायरेक्ट अपने मन से पढ़ने आए, उसके बाद से बहुत सारे फ्रेंड को बुलाए, बहुत सारे भाई को अपना बुलाए। पढ़ने के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का मेन लक्ष्य है ना क्वेश्चन सॉल्व करना तो है ही, लेकिन सही समय में करना, 20 सेकंड के अंदर करना। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का मेन मकसद होता है टाइम पर बड़ा पकड़ बनाना। हम एग्जामिनेशन के लिए गए जब GD का तो 1 घंटा का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन बनाना होता है। मेरा टाइम ही 5 मिनट टाइम बच गया रिवीजन करने के लिए। मैंने चेक भी कर लिया और 20 क्वेश्चन मैं 15 मिनट में बना लिया था। 15 मिनट में बना लिया था, मतलब 15 मिनट से कम ही लगा था, मतलब मुझे 15 मिनट से बना लिया था। और फिर मैं चेक भी कर लिया था कि मेरी कोई गलती तो नहीं है इसमें। तो सर का मतलब मेन फोकस है ना कि क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से बनाना, लेंदी ना हो, कोई भी मतलब कि लेंदी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कर दो। आपके संस्था में 5 छात्रों का मैथ में 100% मार्क्स है। आप लोग की तैयारी कैसे हुई थी? सर मतलब छोटे छोटे बातों पर ध्यान देते हैं शुरू से, और हम लोग शुरू से सिखाएँ, उसके बाद से मतलब प्रैक्टिस करवाएँ और बहुत ही मतलब कि सटीक तरीका बताते हैं सॉल्व करने का, जो मतलब एग्जामिनेशन में हम लोग को सहायता मिलता है, कम समय में मैथ बन जाता है, इसलिए मतलब कि अच्छा मार्क्स आया हम लोग का। तो संदेश क्या देना चाहेंगे छात्रों को? बच्चों को संदेश यही देना चाहते हैं हम, प्लेटफॉर्म विजन क्लासेस में आए और यहाँ पे सर का बताए हुए मटेरियल, सर का मतलब कि गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई करें और हमेशा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहें। और मतलब कि प्रैक्टिस करने से ये होता है ना कि समय बचता है, जब समय बचेगा ना तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को यही है कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं,
आज देखा डिफेंस लाइन में भी लड़कियां आज लड़के से काफ़ी आगे निकलती जा रही हैं। एक जीता जाता उदाहरण है प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेस के जो आज छात्रा यहाँ पे हैं मौजूद हैं और इनका विज़न होता है कि बच्चों को जॉब दिलाना। और इस संस्था से करीब 30 बच्चे ने जॉब लिया और एक छात्रा है जो कि एक गांव से बिलोंग करती है। गांव से रहने के बावजूद भी यहाँ पे सर के यहाँ क्लास की और आज गवर्नमेंट सेक्टर में जा रही है। नाम क्या हुआ? नेहा कुमारी। घर कहाँ हुआ आपका? हुआ सिसवा बसंतपुर। पापा जी क्या करते हैं आपके? प्राइवेट टीचर है। प्राइवेट टीचर हैं? हाँ। ये शिक्षक की बेटी ही मतलब कि होकर के आप आज गवर्नमेंट सेक्टर में जा रही हैं तो बहुत बड़ी खुशी मिली होगी आपके फादर को। हाँ, जैसे उनका भी सपना था लेकिन उनका नहीं हो पाया तो पढ़ाने लगे और हम लोगों को पढ़ाते हैं। अपना सपना तो पूरा नहीं करता कि बच्चे को जरूर सपना पूरा करें। उनका सपना जैसे कि जो हम नहीं कर पाए मेरा बच्चा लोग कर पाए लोग। सपने को अपने करने में दोनों शिक्षक लोगों का कितना योगदान था? मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है, जो भी है इन्हीं लोग का बदौलत है। कितने मंथ आपने तैयारी किया सर की संस्था में? मतलब 2 मंथ में हो गया था। 2 मंथ में आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, SSGD निकाल क्वालिफाई कर दी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आप ये एग्जाम्पल दे रही हैं खासकर लड़कियों के लिए। हाँ, क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था और सर बोलते थे कि कोई भी चीज़ मतलब भारी तो नहीं होता है, आप अच्छे से कीजिएगा तो हो जाएगा। कितनी देर आपने तैयारी की? मतलब कोचिंग के बाद जैसे टेस्ट रहता था तो ज़्यादा टाइम 5-6 घंटा तो टेस्ट ही में निकल जाता था, वरना मतलब जितना टाइम हो सके उतना टाइम पढ़ते थे लोग। अपने संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि अगर मैथ पढ़ना है तो सर से मतलब पढ़िए, अगर ना समझ में आई हो नहीं सकता है। अच्छा, आप देहात से बिलोंग करती हैं, खासकर देहात की लड़कियाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जाने में हिचकती हैं क्योंकि पढ़ नहीं पाती हैं। जो भी लड़के लड़कियाँ देख रही हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँ? हम ही कहना चाहेंगे कि अगर उनको अच्छे से तैयारी करना है तो आकर एक बार ज़रूर इस कोचिंग से पढ़ें, क्योंकि मतलब सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब हर एक चीज़ को, कोई भी लंबा क्वेश्चन हो उसको बहुत अच्छे से मतलब तोड़ के बताते हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगता है जैसे कोई टेस्ट में ही बैठे हैं हम लोग। तो मतलब अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एक बार आकर ज़रूर पढ़ें। मतलब इतना तो है कि एक ही बार में उन लोग को अच्छा लग जाएगा। डाउट क्लास की सर व्यवस्था रखे थे? हाँ, रखे हैं। हर संडे को डाउट क्लास चलता है। मतलब जो भी आपको डाउट है या फिर आप कॉल पे भी पूछ सकती हैं या फिर कोचिंग के बाद भी पूछ सकती हैं, और संडे को भी चलता है। स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरे द्वारा बच्चों को साफ संदेश है कि आप टारगेट के पीछे नहीं भागना है। पहले थ्रूली अच्छे से डीपली फाउंडेशन मैच पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, और आपके अगर पेपर में इंग्लिश है तो इंग्लिश भी, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ के आप टॉपर नहीं हो सकते, अच्छा नंबर नहीं ला सकते। हर सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है, उसमें कोई आपका फेवरेट होगा, कोई वीक होगा, तो उस पर भी काम करना है। और दूसरा बात कि हमारी कोशिश होती है कि मटेरियल जितना हो पाए अपडेट करें। जैसे अभी जीडी का एग्जाम हुआ फरवरी में, फिर हमने अपने बुक को अपडेट कर दिया, बिल्कुल नया बुक, फाउंडेशन के लिए फिर नया बुक। तो हम लोग जितना हो सकता है अपडेट रहते हैं ताकि एग्जाम ओरिएंट बच्चों को मटेरियल मिल पाए। और हमारी कोशिश होती है कि पूरे अर्थमेटिक को रेशियो और परसेंटेज से पढ़ा दे, कहीं एक्स मानना नहीं होता है। पूरी कोशिश होती है डेविएशन, वेटेड एवरेज, आपका ऑप्शन, जितना हो सके कम से कम कैलकुलेशन हो। और आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं हो जैसे CI बच्चों को बहुत परेशान करता है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो ये सब ऐसे फील होता है जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, रेशियो पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इसका नतीजा है कि 20 में 20 बच्चे नंबर ला रहे हैं और अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। लगभग 4 बच्चे जो हैं 140-144 प्लस स्कोर किए हैं। तो यही नतीजा है, और बच्चों को देख कर हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि मेहनत करें। तो बच्चों से यही कहना है कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, मैं तो क्लास में डीपली बोलता हूँ कि 10 बार प्रैक्टिस करना है पर क्वेश्चन, और इसके लिए मैंने बहुत बार बच्चों को मारा भी है। जितने भी टॉपर है मेरे से मार खाए हुए हैं, ठीक है। तो यही है कि पढ़िए मन लगा के, और टिप टाप के नहीं पढ़ना कि 2 महीना में टॉप हो गए, 1 महीना में टॉप हो गए। एक थ्रूली आपको 7 से 8 महीना अच्छे से पढ़ाई करना होगा, तब जाके बेहतर कीजिएगा। थैंक्स।